सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रचना पाठक और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो इतने ज्यादा हेयर फॉल होते हैं वो कौन से रीजन की वजह से होते हैं। आप ऐसा कौन सा गलती करते हो जिसकी वजह से आपके बहुत सारे बाल टूट जाते हैं। ज्यादातर लोगों में बालों का झड़ना, डैंड्रफ हो जाना, हेयर ड्राई हो जाना और बालों का हद से ज्यादा पतला हो जाना और समय से पहले ही बालों का सफेद हो जाना, ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन हमें जब भी कोई बालों से जुड़ी प्रॉब्लम होती है तो हम एक ही बात सोचने लग जाते हैं कि ऐसा कौन सा रेमेडीज लगाए जिससे हमारे बालों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हेयर फॉल रुक जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम लोग डेली लाइफ में ऐसी कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल जो होता है और भी बहुत ही ज्यादा बढ़ते चला जाता है। तो आपको अगर अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा छोटी छोटी सी गलतियों पे, जो कि आप डेली लाइफ में करते होगे, पक्का करते होगे। इन गलतियों में से 2-4 भी गलतियां कर लेते हो ना तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी गलतियां हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। बालों में साबुन का इस्तेमाल करना। मैं बहुत सारे लोगों को कहते सुनी हूँ कि शैम्पू में तो बहुत ही ज़्यादा केमिकल्स होता है, इसलिए हम तो साबुन ही लगा लेते हैं। पर ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि शैम्पू से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं सोप में। इसमें आर्टिफिशियल कलर, सोडियम, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो इनको लगाना मतलब कोई खतरे से खाली नहीं है। तो आप साबुन के बजाय आप शैम्पू का यूज़ करें हमेशा। और एक गलती क्या करते हैं, गीले बालों में कंघी करने लग जाते हैं। हाँ, जब हम बाल धोते हैं तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और जिससे कि हमारा जो बालों का जड़ होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो कुछ लोगों की आदत होती है ना, बाल धोने के बाद ही कंघी करने लग जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो आपकी बालों की जो जड़ है उस पर बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ेगी और ज़्यादा आपकी हेयर फॉल होगी। तो ये चीज़ आपको नहीं करना। गलत तरीके के शैम्पू का यूज़ करना। सर में मौजूद जितने भी डर्ट, डस्ट, पॉल्यूशन और ऑयल होते हैं उन सबको क्लीन करने के लिए शैम्पू का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन सही शैम्पू का भी चूज़ करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मार्केट में मौजूद कुछ ऐसे भी शैम्पू होते हैं जिनमें हार्श केमिकल होते हैं और जिनमें हार्श केमिकल का यूज़ किया जाता है, जो कि बालों की प्रॉब्लम को दूर करने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप कोई भी शैम्पू मार्केट से ले रहे हो तो उसके पीछे की जितनी भी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट रहती है सारा आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, किसी दूसरे से शैम्पू कभी नहीं पूछना है कि तुम कौन सा लगा रहे हो, तुम्हारा बाल इतना अच्छा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सबका हेयर टाइप अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो उनको सूट करे वो आपको भी सूट करे। तो किसी से पूछने की बजाय आप कोई हर्बल शैम्पू का यूज़ करें अपने हेयर टाइप के हिसाब से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बालों में हाथ लगाना। कुछ लोगों की आदत होती है ना, बालों में ऐसे ऐसे हाथ लगाने की, स्टाइल मारने की। पर आपको पता है ऐसा करने से आपके जो बाल के जड़ है ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसा करते रहने से 2-4 बाल तो टूटते ही रहते हैं। हालांकि वैसे बाल आ जाते हैं फिर से नए, लेकिन हेयर साइकिल के इस प्रोसेस में हमारे बालों की जो मोटाई होती है वो बहुत ही कम होते जाती है और जिसकी वजह से हमारे बाल पतले और बेजान हो जाते हैं। तो आपको ये वाला स्टाइल नहीं मारना। तो जितना हो सके तो कम से कम बालों में हाथ लगाइए, और अगर आपको आदत ही है तो थोड़ा धीरे से। बालों में गलत तरीके से ऑयल लगाना। हमारे बालों के लिए जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑयल का लगाना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम अपने बालों के लिए सही ऑयल तो चुन रहे हैं ना। क्योंकि सर में लगाने वाली बहुत सारी चीज़ों में से एक ऑयल ही ऐसी चीज़ है जो हमारे बालों के जड़ों तक जाके अंदर तक काफ़ी टाइम तक मौजूद रहता है, और इसलिए ऑयल का हमारे बालों में अच्छा और बुरा दोनों असर हो सकता है। और गलत तरह के ऑयल का यूज़ करने से आपके बालों का झड़ना और डैंड्रफ बहुत ही ज़्यादा हो जाना और एज से पहले ही बाल सफ़ेद हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए किसी भी ऑयल को खरीदते टाइम उसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को एक बार आप ज़रूर चेक करें। और अगर उसमें मिनरल्स, पैराबेन्स और आर्टिफिशियल कलर और मिनरल्स ऑयल, इन सब चीज़ों का यूज़ किया गया हो तो आप उस ऑयल को ना खरीदें। मार्केट में मिलने वाले ज़्यादातर ऑयल में मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, हमारे स्कैल्प पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप नेचुरल ऑयल का यूज़ करिए। कोकोनट ऑयल जो पैराशूट वाला आता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नींद की कमी होने से हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है और बाल झड़ने के साथ साथ हमारे बॉडी में और कई तरह की बीमारियां भी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए 7 से 8 घंटे की अच्छी खासी नींद जरूर लीजिए। बालों में स्टाइलिंग प्रोडक्ट का यूज़ करना।
आजकल तो हर कोई करता है और ख़ास करके लड़के बालों में जेल, वैक्स, हेयर स्प्रे जैसी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि अक्सर यही सब वजह बन जाती है हेयर फॉल होने की। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही कि आप कोई भी बालों में स्टाइलिंग करना छोड़ दीजिए, आप करिए, बट आप 2 बातों का हमेशा ध्यान रखिए। एक तो ये कि प्रोडक्ट जहाँ तक हो सके आप केमिकल फ्री प्रोडक्ट का यूज़ करिए, कोई हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करिए। और दूसरा ये कि आप जो भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो वो आप अपने बालों के ऊपरी हिस्से में लगाओ, स्कैल्प तक ना पहुँचे। और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप इस सबसे दूर ही बना लो। ज़्यादा स्ट्रेस लेना, जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होती है ना, वो इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं, इतना ज़्यादा टेंशन लेते हैं कि और भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को बढ़ा ही लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और ऐसा करने से बालों की प्रॉब्लम और दोगुनी रफ्तार में बढ़ते चली जाती है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचता है, हद से ज़्यादा सोचता है, तो होता क्या है, कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन काफ़ी मात्रा में रिलीज़ होने लगता है, और जिससे कि हमारे बाल और भी ज़्यादा झड़ने लगते हैं और डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है, और एज से पहले ही हमारे बाल वाइट होने लगते हैं, और एक्ने, पिंपल, इन्फ्लामेशन इन सारी प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जितना तक हो सके आप स्ट्रेस कम लें, खुश रहे, मस्त रहे। तो जहाँ तक हो सके स्ट्रेस कम से कम लें, और स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूर करिए। जब भी हमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होने लगती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जितना भी हमारा हेयर बहुत ही ज़्यादा टूट रहा है, झड़ रहा है, तो उस सब के पीछे शैम्पू और ऑयल का हाथ है। बट ऐसा नहीं होता। कुछ गलती हम कॉम करने टाइम भी कर लेते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 3-4 बार जो आप कॉम करते हो वो आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको 2 बार से ज़्यादा कॉम नहीं करना। आपको एक बात का ध्यान रखना, आप अपना कॉम किसी से शेयर ना करें। तो इससे क्या होगा, उनके बालों की जितनी भी बैक्टीरिया है वो आपके बालों में ट्रांसफ़र होकर और आपको बालों से जुड़ी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसका खास ख्याल रखें। आपको एक बात का ख्याल रखना है, आपको हमेशा मोटे टिथ वाले कॉम का यूज़ करना। ये जो पतले टिथ वाले कॉम होते हैं ना, इससे हमारे बालों में और भी ज़्यादा टैंगल हो जाते हैं। तो आपको हमेशा मोटे टिथ वाले का ही यूज़ करना है। कुछ लोग करते क्या हैं, बालों में ऑयल लगाकर बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। वैसे तो हमारे बालों के लिए ऑयल लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, लेकिन ज़्यादा देर तक ऑयल लगाने छोड़ देने से होता क्या है, जितना भी धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन रहता है सबको अपनी तरफ खींचता है, और फिर इससे क्या होता है, हमारे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होने लगती है, और डैंड्रफ होंगे तो हमारे बाल तो ऑटोमेटिक कमज़ोर हो जाएंगे, और इससे हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम और बढ़ते चली जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी ऑयल लगाकर ऐसे ही छोड़ नहीं देना है। आपको शैम्पू करने से 2 घंटे पहले ऑयल लगा लेना है, और या आप ये नहीं कर सकते हो तो आप रात में ऑयल लगा लो और मॉर्निंग में उठकर धो सकते हो। तो ये थे छोटे छोटे से मिस्टेक, और अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो जितना मैं इस वीडियो में बताई हूँ, तो आपके हेयर फॉल बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाएंगे। तो होप है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।